कोई आया ही नहीं क्लास, तो मैं वेट कर रही थी कोई आए। चलो आज चैप्टर 22 स्टार्ट करेंगे। आपको आवाज आ रही है? बस यस नो बता दो मुझे चैट में, फिर मैं कर लूंगी। ओके, श्लोक याद करने के लिए दिया था मैंने कुछ। स्वस्थ पुरुष हो गया। ये निद्रा के भेद वाले, निद्रा के भेद आपने लर्न कर लिया? ये बोला था ना मैंने याद करने के लिए। समुद्भव, श्लेष्म समुद्भव, मन शरीर संभव वाला, इसके भेद याद किए आपने? श्लोक तो चलो याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किया है क्या लर्न? याद नहीं रहे मैम, कल याद कर लेना, कल मैं सुनूंगी, ठीक है? कल एक्सक्यूज मत देना। अगर आप रोज का रोज याद करोगे ना तो फिर लास्ट में बर्डन ही पड़ेगा, तो कल इसको पक्का याद करना, मैं सुनूंगी, ठीक है? ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है लंघन बृंघणीय अध्याय, ठीक है? अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस चैप्टर में अगेन लंघन और बृंघन का वर्णन आया है, इसलिए इस चैप्टर का नाम लंघन बृंघणीय अध्याय है। इसमें जो श्लोक नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट है। छह तरीके की चिकित्सा होती है, ठीक है? आचार्य चरक के हिसाब से 6 तरीके की चिकित्सा होती है: लंघन, बृंघन, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। यही श्लोक में लिखा है, लंघनम बृंघणम काले, रूक्षणम स्नेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम चैव जानीत य स वे भिषक। यानी कि ये 6 तरीके की चिकित्साएं होती हैं जो एक वैद्य यूज करता है, ठीक है? तो हिंदी में क्या लिखा है? तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए अग्निवेश प्रधान है, जिस शिष्य मंडली में ऐसे उत्तम शिष्यों को शिक्षा देते हुए पुनर्वसु ने कहा कि लंघन, बृंघन, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन औषधियों का उचित प्रयोग करने से उचित प्रयोग करना जो जानता है वही वैद्य कहा जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है 6 तरीके की चिकित्साएं मेनली यहाँ पे वर्णित हैं। चिकित्सा के 6 भेद आचार्य चरक ने यहाँ पे बताया, वो क्या है? लंघन, बृंघन, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन, ठीक है? अब एक एक करके ये बताएंगे कि क्या क्या होते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं अग्निवेश ने कि लंघन क्या होता है, कैसे लोगों को लंघन करवाना चाहिए, बृंघन क्या है, उसको कैसे कराना चाहिए। ये ना हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ आता रहेगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे। तो इसको पढ़ के हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आ जाते हैं श्लोक नंबर 9 से। ये सब ना अब आपको ये सब याद कर लेने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्नेहन स्वेदन के श्लोक हैं। ये सारे के सारे लर्न करने, इनकी डेफिनेशन है ये कि लंघन किसे कहते हैं, स्वेदन किसे कहते हैं, स्नेहन किसको कहते हैं। तो यत किंचित लाघव करम देहे तल लंघनम स्मृतम, यानी कि शरीर में लाघव उत्पन्न करने वाली क्रिया को लंघन कहते हैं। तो लिखा है लंघन का लक्षण क्या है? देह में हल्कापन करने वाले, उत्पन्न करने वाले जो द्रव्य या उपाय होते हैं उसको लंघन कहते हैं। फिर बृंघन के लिए बोला है, बृंघणत्वम यच् क्षीरस्य जयन्तेव बृंघणम, यानी कि जो यच् शरीरस्य जयन्ते, यानी कि बृहत्वम, यानी कि जो शरीर में बृहत्ता लाए, माने कि पोषण करवाए, वो बृंघन। यानी कि शरीर में जो द्रव्य स्थूलता उत्पन्न करते हैं वो बृंघन कहलाते हैं। रूक्षण के लिए बोला है, रोक्ष्यम खरत्वम वैशदम यत कुर्वाद तदति रूक्षणम, जो द्रव्य या उपाय शरीर में रूक्षता, खुरदुरापन, विषदता उत्पन्न करते हैं उन्हें रूक्षण कहते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। ये 6 तरीके की जो चिकित्साएं हैं, उन 6 तरीके की चिकित्साओं की डेफिनेशन दी हुई है जो ध्यान रखनी है।
ऐसे तो साधारण भाषा में हमें पता ही होता है कि लंघन माने जो शरीर में हल्कापन लाए, बृंघन यानी जो शरीर में गुरुता लाए या भारी करे शरीर को, रुक्षण यानी कि जो शरीर में रुक्षता लाए, स्नेहन यानी कि जो शरीर को स्नेह युक्त करे, मृदु करे। तो वही लिखा है कि जो द्रव्य विषयंदता यानी विषयंदता को आप रिलेट कर सकते हैं क्लेद से, मॉइस्चर कंटेंट जो बढ़ाए शरीर में, ऐसे मृदुता सॉफ्ट करे और क्लेद उत्पन्न करे, ठीक है, वो सब स्नेहन क्रिया है। जो द्रव्य शरीर में जकड़ाहट, भारीपन, शीत को नष्ट करता है और पसीने को बाहर निकालता है, वो स्वेदन क्रिया है। और स्तंभन यानी कि जो गतिशील द्रव्यों को या जो चल गुण है जिनमें, उनको रोक दे, वो स्तंभन है। ये सब इनकी डेफिनेशन है जो याद करनी है। इसके अलावा एक सेकेंड, अब श्लोक नंबर 12। अब देखो यहाँ पे ना लंघन यानी कि 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये जो श्लोक है इसमें दिए हुए गुण कि लाइक जो लंघन के द्रव्य होते हैं उनके क्या गुण होते हैं, जो बृंघण के द्रव्य होते हैं उनके क्या गुण हैं, रुक्षण के द्रव्य उनके क्या गुण हैं, स्नेहन के, स्वेदन के, स्तंभन के। ये ना क्वेश्चन आता नहीं है हमारे उसमें, कॉलेज में ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको हम किसी चीज से रिलेट करके याद नहीं कर सकते हैं। तो आप ये जो गुण वाले हैं इसके, ये सारी चीज स्किप कर सकते हो, ठीक है, इतना सब याद नहीं रहता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हो कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। जस्ट हम एक बार रीडिंग ले लेते हैं। तो लंघन के द्रव्य जो होते हैं उनकी क्या गुण होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, एक सेकेंड। तो लंघन के जो द्रव्य होते हैं उनके गुण कैसे होते हैं, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रूक्ष, सूक्ष्म, खर, सर, कठिन, ठीक है, सारे वात के ही हैं, ऐसे साधारण आप समझ सकते हो। एक्चुअली अब इसमें ऐसा है ना कि लंघन हम सामान्य तौर पे वात से रिलेट कर सकते हैं, बृंघन को हम कफ से रिलेट कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि लंघन के गुण, बृंघन के गुण, तो आप लंघन में वात के गुण लिख देना, बृंघन में कफ के लिख देना, लेकिन 100% मैच नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस पक्का आएगा। तो हम लंघन को 100% वात से रिलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ना गुणों में हल्की डिफरेंस आपको दिख जाएंगे कि 100% सारे गुण वात वाले नहीं है, जैसे उष्णता है, तीक्ष्णता है, ठीक है, बाकी सर है, ये सब वात के गुण नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ रहे। इसीलिए मैंने कहा था कि ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो आप ये गुणों को पूरे की तरीके से स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, स्किप ही कर दो, बल्कि मैं तो कहूंगी कॉलेज में नहीं पूछा जाता ये। अब देखो बृंघण के द्रव्य के बारे में बोला हुआ है कि जो द्रव्य, बृंघण द्रव्य कौन से होते हैं, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, बहल, स्थूल, पिच्छल, मंद, स्थिर और श्लक्षण, ठीक है, ये सब हमें पता ही है नॉर्मल। ऐसी रूक्षण के द्रव्यों की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, स्नेहन के द्रव्यों की प्रॉपर्टीज है, स्वेदन के द्रव्यों की प्रॉपर्टीज है, एंड स्तंभन के द्रव्यों की प्रॉपर्टीज है, अपने कुछ काम की नहीं है, ठीक है। हम सीधे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है लंघन के 10 प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाइवा में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, लंघन के प्रकार बताओ। तो लंघन क्या था, जो शरीर में हल्कापन उत्पन्न करे। तो लंघन कैसे कैसे कराया जा सकता है, लंघन 10 तरीके के होते हैं, याद करना है। वमन, विरेचन, शिरो विरेचन, निरूह वस्ती, निरूह वस्तीज रूक्ष वस्ती, ठीक है, रूक्ष वस्ती है वो। ये 4 संशोधन हो गए, संशोधन माने इन चारों से मेनली दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ये 4। और पिपासा, वायु का सेवन, धूप का सेवन, पाचन औषधियों का, उपवास, व्यायाम,
ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शरीर में हल्कापन उत्पन्न करती है। ठीक है, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, निरुवस्ती, तो आप ऐसे समझो कि ये दोषों को बाहर निकालिए तो ऑटोमेटिकली शरीर में एक हल्केपन की अनुभूति होगी। ठीक है, तो ये तो सामान्य हमें समझ आ रहा है। बाकी ज्यादा वायु का सेवन करेंगे, ज्यादा धूप का सेवन करेंगे तो ये भी शरीर में लघुता उत्पन्न करेंगे, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा देखो, ज्यादा वात के सेवन से वात का ही प्रकोप होगा तो वो हल्कापन लाएगा। ज्यादा धूप के सेवन से पित्त का प्रकोप होगा, पित्त की भी प्रॉपर्टी होती है लघुता, तो वहां से भी लघुता आएगी। पाचन औषधियों से आहार का पूरी तरीके से पाक हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमें लघुता की अनुभूति होगी ही। उपवास करने से भी लघुता होती है और व्यायाम करने से भी लघुता होती है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। एक बात जो यहाँ पे अलग है वो ये है कि अनुवासन वस्ती यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई है। अनुवासन बस्ती माने कि स्नेह प्रधान वस्ती, अनुवासन वस्ती अगर हम लेंगे तो उससे किसी भी तरीके से शरीर में लघुता नहीं आएगी, वो स्नेह प्रधान है तो वहां पे भारीपन आएगा शरीर में, तो इसीलिए अनुवासन वस्ती यहाँ इंक्लूड नहीं की गई है। तो ये चीज आपने यहाँ पे नोट करनी है कि अनुवासन वस्ती इज नॉट इंक्लूडेड। इसके अलावा नेक्स्ट आता है शोधन द्रव्यों के बारे में। शोधन से लंघनीय पुरुष, तो यानी ऐसे कौन से पुरुष हैं जो लंघन योग्य हैं, इन शॉर्ट ये। तो इसमें आप आशा एक लाइन में बोलो ना तो जिनका सब कुछ बढ़ा हुआ है। ठीक है, जिनका क्या है, सब कुछ बढ़ा हुआ है, सब कुछ बढ़ा हुआ है जिनकी बॉडी में। सब कुछ से क्या क्या मतलब है मेरा, सारे दोष और मल, रक्त, ये सभी कुछ। देखो क्या लिखा है, कफ, पित्त, रक्त, मल, ये सब अधिक मात्रा में है। ठीक है, जिनके शरीर में कफ, पित्त, रक्त, मल से युक्त हो, जिनका शरीर भी बड़ा है, सब कुछ मैंने कहा बड़ा हुआ है तो शरीर भी उनका बड़ा है, हैवी है, बलवान भी है, वो इस तरीके के पुरुषों को संशोधन के द्वारा लंघन दिया जा सकता है। देखो पहले इन्होंने बताया लंघन के 10 टाइप्स, अब ये बता रहे कि वो 10 टाइप्स जो हमने बताए उन 10 टाइप्स में से कौन सा टाइप का लंघन किस तरीके के मनुष्य के लिए सुटेबल है, वो बता रहे। तो अब सबसे पहले बता रहे कि जो 4 संशोधन वाली है, यानी कि वमन, विरेचन, निरुवस्ती और ये नस्य, ये जो संशोधन कर्म है ये किनको दिए जाए। हमें वैसे भी पता है कि अगर किसी को भी शोधन चिकित्सा करानी है तो उसका बल अच्छा होना ही चाहिए, तो वो बलवान पुरुष है, उसका शरीर बड़ा है, और हम शोधन देंगे किसको, जिसके शरीर में ऑलरेडी सब कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। तो ये सारी ही चीजें, कफ, पित्त, रक्त वगैरह सब कुछ बड़ा हुआ है। ध्यान रखना यहाँ पे वात का इन्वॉल्वमेंट इन्होंने नहीं किया है, वात बड़ी हुई है उसके लिए इन्होंने यहाँ यूज नहीं किया है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे अलग है। बाकी सारी नॉर्मल बातें। ठीक है, देखो लिखा भी है केवल वात विकार में लंघन नहीं किया जाता, ऐसा बोल दिया है। यद्यपि शोधन में निरुवस्ती वात शामक होती है, फिर भी रुक्ष होने के कारण यदि उसका अधिक प्रयोग किया जाए तो वात वर्धक होती है, इसलिए केवल वात के लिए सर्वदा शोधन के द्वारा लंघन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक? आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, आवाज आ रही है क्या साक्षी? अब देखो नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ पाचन के द्वारा किसकी चिकित्सा करनी है। पहले इन्होंने बता दिया संशोधन के द्वारा किनको किनको लंघन देना चाहिए, अब बता रहे पाचन के द्वारा किस किस को लंघन दिया जा सकता है। पाचन औषधियों से भी लंघन होता है इन्होंने बताया था, तो अब वही बता रहे कि पाचन औषधियों से किन किन को हम लंघन दे सकते हैं। तो कह रहे हैं जिन पुरुषों के शरीर में कफ, पित्त, कफ और पित्त के द्वारा उत्पन्न रोग, मध्यम बल वाले रोग उत्पन्न हो रखे हैं, यहाँ पे मेन ध्यान रखना है जीआईटी और हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में देंगे, जीआईटी एंड हार्ट डिजीज। ठीक है, इन वाले जो पेशेंट्स हैं इनमें हम लोग पाचन औषधियों से लंघन करवाएंगे। तो बोल रहे हैं कि जिनमें मध्यम बल वाला रोग हो रखा है, वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अल्सर, ये सब जीआई ट्रैक के। ठीक है, तथा ज्वर, ज्वर को भी आयुर्वेद में जीआई ट्रैक का डिसऑर्डर माना जाता है। इसके अलावा
से जो मनुष्य युक्त हो, जिसे विबंध हो, ठीक है, विबंध कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, और जिसका शरीर गुरुता हो, डकार अधिक आता हो, जी बचलता हो, सब कुछ। देखो अरोचक, यहाँ पे सब कुछ क्या है, जीआई ट्रैक एक अलग है, बस हृदय रोग, बाकी सारे डिसऑर्डर जीआई ट्रैक के हैं, आदि से पीड़ित हो, उन व्यक्तियों को सर्वप्रथम विद्वान वैद्यों के द्वारा प्रायः पाचन द्वारा लंघन कराना चाहिए। तो अभी तक हमें इन्होंने दो बातें बताई कि पहले तो संशोधन के द्वारा किसको लंघन कराना है, जो कि बलवान पुरुष है, जिनकी बॉडी में सब कुछ बढ़ा हुआ है। पाचन के द्वारा किनको लंघन कराना है, जिनको जीआई डिसऑर्डर्स हो, जीआईटी ट्रैक के डिसऑर्डर्स हो या हार्ट डिसऑर्डर्स हो। अब नेक्स्ट हमें बता रहे हैं उपवास और पिपासा भी इन्होंने बोला था ना, प्यासे रख के और उपवास से भी लंघन होता है, तो वो किसको करना है, तो ऊपर बताए हुए यानी कि जीआई ट्रैक और हार्ट डिजीज जब अल्प बल की होंगी, अल्प बल की होंगी, तब हमको पिपासा और उपवास कराना है। तो ये आपने ध्यान रखना है, पिपासा और उपवास कब होगा, जब जीआईटी डिसऑर्डर्स और हार्ट डिजीज अल्प बल की होंगी, तो हमने उपवास और पिपासा के द्वारा ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा नेक्स्ट बताया कि जो अब बाकी बचा हुआ है, देखो इन्होंने 10 टाइप के लंघन थे, उसमें से इन्होंने क्या क्या बता दिया, 4 संशोधन बता दिए, एक इन्होंने पाचन औषधि बता दी, एक उपवास बता दिया, एक इन्होंने पिपासा बता दिया, ठीक है। तो 4 5 6 7 7 तरीके से लंघन जो है वो बता चुके हैं। बाकी जो बचा है, क्या बचा है, वायु का सेवन, धूप का सेवन और व्यायाम। तो उसके लिए क्या क्या बोलते हैं, देखो लिखा है, बलवान व्यक्तियों के शरीर में यदि कोई भी रोग मध्य बल का हो, यानी कि बलवान व्यक्ति है और मध्यम बल का रोग है, ठीक है, तो उसको व्यायाम करवाएंगे, तीव्र धूप, तीव्र वायु का सेवन करवाना है, ये ध्यान रखना है। यदि बलवान व्यक्ति है और अल्प बल का रोग हो, तो व्यायाम से आराम से वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अब हम देखेंगे लंघन का काल की कौन सी ऋतु में लंघन कराना चाहिए, बेस्ट कब है लंघन। तो इसके लिए ध्यान रखना है, शिशिर ऋतु में लंघन बेस्ट होता है। शिशिर ऋतु में 10 प्रकार के लंघनों का प्रयोग कराना चाहिए। तो लिखा है, त्वचा के रोगी, प्रमेह के रोगी, अति स्निग्ध व्यक्ति, अभिसंधि पुरुष, जिनके शरीर में स्रोतसों में कफ भरा हुआ हो, स्थूल व्यक्ति, वात विकार के भी व्यक्ति, देख लो यहाँ पे वात विकार के पेशेंट्स तक को लंघन कराने का वर्णन यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, विमर्श एक बार देखेंगे। सामान्यतः सभी ऋतुओं में उपयुक्त रोगों में दशविध लंघन कराया जाता है। वातज रोगों में लंघन का सर्वदा निषेध है, क्योंकि दशविध लंघन से वात की वृद्धि होती है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि पित्त और कफ ये दोनों द्रव स्वरूप में है, इसलिए लंघन अधिक रूप में सहन करने पर वायु, मतलब पित्त और कफ में तो हमें पता ही है, लिखा है यदि वायु में आम दोष का संबंध रहे तो अंश तक, यहां से इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये सब तो ऐसी बातें दी हुई, शिशिर ऋतु जो लिखा हुआ है, लिखा है शिशिर ऋतु में स्वाभाविक रूप से धातुओं की वृद्धि विसर्ग काल में होती रहती है, ठीक है। नॉर्मली धातुओं की वृद्धि यहाँ पे होती रहती है, सौम्य काल है ये। तो लिखा है वृद्धि में कफ का संबंध रहता है, इसीलिए उस समय वातज रोगों में या वात प्रकृति के मनुष्यों में लंघन कराया जाए तो हानि नहीं होती। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरी कहानी की, ठीक है। बात यही है कि नॉर्मली तो वातज विकारों में लंघन मना है, लेकिन शिशिर ऋतु में वातज पेशेंट्स में भी लंघन बोला गया है। वो क्यों, क्योंकि शिशिर ऋतु जो है वो सामान्य तौर से विसर्ग काल की या माने सौम्य ऋतु है, और सौम्य ऋतु में प्राकृत रूप से धातु में बढ़ती रहती है, कफ की वृद्धि वहां होती रहती है। तो इस केस में अगर आप वातज पेशेंट में भी लंघन करवा देंगे ना, तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वहां पे कफ का इन्वॉल्वमेंट लगातार बना हुआ है विसर्ग काल होने की वजह से, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है ब्रिंघण औषधियों की, या सॉरी ब्रिंघण द्रव्यों की, ठीक है। तो ब्रिंघण द्रव्य कौन से हैं, तो सातवें देश में चलने फिरने वाले, सातवें देश माने कि जिस भी देश में मैं हैबिचुअल हूँ, जिस हैबिटाट की मैं हैबिचुअल हूँ, यहाँ रहने वालों की बात की जा रही है। तो यहाँ चलने फिरने वाले पशु, मछली, पक्षियों के विषैले
शस्त्र से नहीं भेदा हुआ, माने कि ऐसा नहीं है कोई जहर वगैरह देके मार रखा हो उनका मांस खा रहे हैं हम, नहीं, विषैले शस्त्र से वो पशु नहीं मारा होना चाहिए। रोग रहित, युवावस्था का मांस ब्रंघण कहा जाता है, तो युवावस्था का मांस किसी भी जानवर का खाना चाहिए ब्रंघण के लिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। इसके अलावा एक सेकेंड, देखो विमर्श पढ़ेंगे तो लिखा है ब्रंघण का अर्थ होता है बढ़ाना, तो क्या बोल रहे हैं, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, तो हमें पता ही है सेम चीजों से सेम चीजों की वृद्धि होती है, तो ब्रंघण में हमें शरीर का भारी बढ़ाना है, तो लिखा है शरीर के मांस की वृद्धि करानी हो अथवा मांसादि धातुओं की वृद्धि करानी है तो मांस का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शरीर के मांस से और पशु पक्षियों के मांस से शरीर का मांस और पशु पक्षियों का मांस सेम है, तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि हो जाएगी, ऐसा। अब आ जाओ 26 नंबर के श्लोक में, ब्रंघण करवाना किसको है, ब्रंघण के योग्य पुरुष कौन सा है, तो जो सारे कमजोर लोग हैं, यानी कि शीर्ण है यानी कमजोर है, शत है या शत माने कि इंजर्ड है, कृश है यानी कि कमजोर है, वृद्ध है ओल्ड है, दुर्बल यानी भी कमजोर, नित्य रास्ता चलने वाला है माने कंटिन्यूअसली ट्रेवलिंग करता रहता है, सर्वदा मैथुन करने वाला यानी हमेशा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, नित्य मदपान करता है, अल्कोहल का सेवन करता है जो हमेशा, उसको सदा ग्रीष्म ऋतु में ब्रंघण कराना चाहिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रीष्म ऋतु में ब्रंघण कराना चाहिए। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में क्यों ब्रंघण के लिए बोल रहे हैं, ब्रंघण के लिए ग्रीष्म ऋतु में सभी स्वस्थ पुरुषों को ब्रंघण कराना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उस समय बल का हार्श होता है और काल भी आदान रहता है, माने कि वहां सामान्य रूप से ही बल का नाश होता रहता है पेशेंट का, तो हमको उस टाइम पे ब्रंघण कराना चाहिए ताकि बल की वृद्धि होती रहे पेशेंट की, ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। अब आ जाओ 27 नंबर के श्लोक में, यहाँ पे बोला है मांस रस के द्वारा ब्रंघण कराने योग्य पुरुष, कौन से पुरुषों का ब्रंघण कराना चाहिए मांस रस से, तो यहां से इसको आप याद करेंगे गैस से, GAS, GAS, गैस से याद करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो कौन से योग्य पुरुष हैं, तो लिखा है सॉरी लिखा है शोष अर्श और ग्रहणी, एस देखो G फॉर ग्रहणी, A फॉर अर्श एंड S फॉर शोष, शोष माने कि ट्यूबरक्लोसिस या कमजोरी की कोई बीमारी, अर्श माने पाइल्स, ग्रहणी माने कि माल अब्जॉर्प्शन, इन तीन मेन डिसऑर्डर्स में खास वर्णित है, ठीक है, या और भी किसी रोग से अगर मनुष्य कृश हो गया हो, कमजोर हो गया हो, तो उसको कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षियों का मांस खाना चाहिए, क्रव्याद मांसा नाम, कच्चे पशु पक्षी का मांस खाने वाले जानवर, यानी कि जो कोई कार्निवोरस एनिमल है ना उसका मांस खाना है, ऐसा बोला है। देखो आगे यहाँ पे और कुछ खास नहीं है, नेक्स्ट आ जाओ 28, सभी व्यक्तियों के लिए ब्रंघण द्रव्य, सामान्य तौर पे कौन से द्रव्य हैं जो हर तरीके का ब्रंघण कराते हैं, जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे लगातार स्नान का अभ्यास लंघन करा रहा था, और यहाँ पे मिलेगा स्नान, स्नान का अभ्यास नहीं है, स्नान के अभ्यास से तो कमजोरी आती है, लंघन होता है, कृश हो जाते हैं हम, लेकिन केवल दिन में एक बार या 2 बार स्नान करेंगे तो वो हमें ब्रंघण है, ऐसा बोला हुआ है। उपटन लगाना, उपटन माने कि स्निग्ध उपटन, ठीक है, निद्रा है, मधुर द्रव्यों का सेवन, अनुवासन वस्ती, देखो निरूह वस्ती आई थी हमारी लंघन में, अनुवासन वस्ती आ गई इधर ब्रंघण चिकित्सा में, ठीक है, चीनी दूध घृत ये सभी ब्रंघण द्रव्य होते हैं, ये ध्यान रखना है, ओके। एक सेकेंड, ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं रूक्षण द्रव्यों में, श्लोक नंबर 29 में, तो रूक्षण द्रव्य क्या क्या होते हैं, ये चैप्टर आज खत्म ही कर लेंगे, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, फिर कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 23, ठीक है। चलो रूक्षण द्रव्य की बात करते हैं, तो रूक्षण द्रव्य में क्या है, एक तो स्त्री असंयमम, ये ध्यान रखना है, इसके अलावा पिंड्या तक्रा नाम, ये ध्यान रखना है। देखो क्या लिखा है, कटु तिक्त कषाय रस, यहाँ पे सारी रूक्षता वाली चीजें माने वात वाली, तो कटु तिक्त कषाय ये वात इंक्रीजिंग ही रस है, तो वही लिखा है, इन सारे रसों का सेवन करना, मैथुन में संयम ना रखना, ये जो मैंने बोला स्त्री असंयम, इसके अलावा सरसों की खली जो इनने
इन्होंने खली पिंड्याक बोला हुआ है, ठीक है। तो तिल की खली बोला है, तक्राणाम, तक्र माने की मट्ठा, ये बोला है, और मधु आदि द्रव्यों का सेवन करने से शरीर रुक्ष बनता है। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब मधु क्यों बोला है, तो याद होगा मैंने द ग्रेट मैन करके मधु की प्रॉपर्टी बताई थी। तो मधु क्या करता है, याद है कुछ? चलो उससे छोड़ो, बस ये ध्यान रखना मधु का ना एक कषाय रस होता है, मधु के पास एक कषाय रस होता है जिसमें रुक्षता की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मधु इस वजह से रुक्षता इंड्यूस करने वाला होता है क्योंकि मधु का कषाय रस होता है। बाकी जब अन्नपान वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम, तो वहां पे भी आपको इसका जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना, ये सारी बातें। मधु एक स्पेशल याद रखना क्योंकि हमें लगता नहीं है कि मधु रुक्षण करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाओ श्लोक नंबर 30 में। रुक्षण के योग्य कौन से पुरुष है, किन लोगों में रुक्षण चिकित्सा करनी है? तो जिन्हें मर्मस्थ व्याधिस्थ, यानी कि जिनको मर्म स्थान की व्याधियां हो रखी हैं, और उरु स्तंभ की उनको व्याधि है। उरु स्तंभ मानी कि थाई रीजन वगैरह की, यहाँ पे पंचकर्म निषेध होता है, पंचकर्म यहाँ नहीं करा सकते। तो क्या बोले हैं, अभिषन्न मानी कि जिनके स्रोतसों में ब्लॉकेज हो गया हो, बहुत दोषयुक्त और मर्म स्थान में उत्पन्न व्याधियां, उरुस्तम यानी अपर पार्ट ऑफ थाई में किसी तरीके की प्रॉब्लम, यानी कि पेल्विक रीजन जिसको बोल सकते हैं, आदि रोगों में रुक्षता की जाती है। तो इस जगह सब रुक्ष चिकित्सा होती है। नेक्स्ट आता है स्नेह और स्नेहन करने के योग्य पुरुष, स्वेद स्वेदन करने। अब यहाँ पे इन्होंने स्नेहन स्वेदन सबका एक साथ इकट्ठा बता दिया है। देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं स्नेहन और स्वेदन हम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बता चुके हैं, ठीक है। स्नेह अध्याय स्वेद अध्याय अलग ही चैप्टर था, वही इन्होंने यहाँ बोला है। सीधे आ जाओ 32 स्तंभन के लिए। तो स्तंभन में क्या बोल रहे हैं, स्तंभन क्या है, रोकना है किसी चीज को। तो यहाँ पे स्वादु तिक्त कषाय, स्वादु माने मधुर, तिक्त और कषाय इन द्रव्यों का मेनली यूज होता है। तो देखो जितने द्रव्य द्रव है यानी लिक्विड है, तनु यानी पतले है, स्थिर है, शरीर में शीतलता उत्पन्न करने वाले हैं, रस में स्वादु तिक्त कषाय हैं, वे सभी स्तंभन करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इसमें आप ध्यान रख लेना, द्रव हमें लगता नहीं है कि जो लिक्विड होगा वो कैसे रोकेगा, तो द्रव ध्यान रखना, तनु ध्यान रखना। चलो स्थिर तो हमें याद रहता ही है, शीतल, शीतल भी याद रहता है क्योंकि बहने की जो टेंडेंसी है वो पित्त के कारण होती है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। अब स्तंभन करना किसका है, ब्लीडिंग में ही करेंगे तो मेनली पित्तज प्रकृति का, क्योंकि पित्त और रक्त सहगुण धर्मी होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती है, तो दोनों में बहने की टेंडेंसी होती है। शार अग्नि से जलाओ माने सर्जरी होती है, शार एक तरीके का, तो ऐसे ही समझ लो। इसके अलावा वमन में, अतिसार में, विष स्वेद अधिक निकलता हो, तो इन सारे पेशेंट के केस में हमने स्तंभन चिकित्सा करनी है, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है सम्यक लंघन के लक्षण। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, कुछ डाउट तो नहीं है? ओके। अब देखो सम्यक लंघन के लक्षण बोला हुआ है, तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप पूरा ही श्लोक इसको याद कर ले, ठीक है। ये याद कर ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा है तो एटलीस्ट हिंदी तो इसकी कर लेना। देखो लिखा है अपान वायु मूत्र मल का त्याग उचित रूप से होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इन सब का त्याग उचित रूप से होगा। शरीर में लघुता का अनुभव होगा, हृदय उद्गार माने डकार, कंठ मुख सब शुद्ध हो जाएगा, तंद्रा माने झपकी जो आती रहती है वो, क्लम बिना कार्य किए जो थकान है वो सब कुछ नष्ट हो गया होगा, और स्वेद उत्पन्न होने लगेगा, भोजन में रुचि आएगी, भूख प्यास सब अच्छे से लगेगी एक साथ, आत्मा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये सारे लंघन के सम्यक योग के लक्षण है, ठीक है। ये सभी कुछ आपने याद करना है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब याद करना है। इसके अलावा अति लंघन के लक्षण बताएंगे हम। तो अति लंघन में ये पहला श्लोक तो याद ही कर लेना, 36 नंबर का है ये वाला, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं,
पर्व भेदो माने जॉइंट पेन, अंग मर्दश्य बॉडी पेन, कास खांसी, शोष यानी कि धातु क्षय होने के कारण कमजोरी आना, सॉरी यहाँ पे ये वाला शोष नहीं है, शोषो मुखस्य च यानी मुख का सूख जाना। पर्व भेदो जॉइंट पेन, अंग मर्द बॉडी एक, कास यानी खांसी, शोषे मुखस्य च यानी मुख का सूख जाना, शुद्ध प्राणशो अरुचि स तृष्णा, शुद्ध यानी कि भूख, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध प्राणशो यानी कि भूख का नाश होना, अरुचि, अरुचि मतलब खाने की इच्छा नहीं है, तृष्णा प्यास लगेगी, दौर्बल्यम कमजोरी आना, श्रोतेंद्रियो, यहाँ पे दौर्बल्यम किसके संदर्भ में बोला है, दौर्बल्यम श्रोत नेत्रेयो, श्रोत और नेत्र में दुर्बलता, श्रोत माने कान, नेत्र माने आंख, तो इनकी जो विषय ग्रहण की शक्ति है उसमें दुर्बलता है, ऐसा समझ लो। फिर बाकी हिंदी बोला हुआ है, मन में भ्रम आना, ठीक है, माने बार बार थॉट्स आ रहे हैं, अनस्टेबिलिटी मन की, ऐसा, ठीक है, चित्त का स्थिर नहीं होना माने मन एक जगह लग नहीं रहा, स्टेबल नहीं है, बार बार ऊर्ध्ववात का होना, ठीक है, हृदय में अंधकार होना, देह अग्नि बल इन सभी का नाश हो जाना, ये अधिक लंघन मतलब अति लंघन के लक्षण है। इसमें सभी कुछ ना याद रहे तो श्लोक जो फर्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो ही बस ध्यान रख लेना। बाकी नेक्स्ट आ जाओ, उचित ब्रंघन के लक्षण बताए हुए हैं यहाँ पे। तो उचित ब्रंघन के लक्षण में क्या है, बल की वृद्धि, धातुओं की पुष्टि होगी, कृशता छूट जाएगी, कमजोरी छूट जाएगी, और ब्रंघन अधिक मात्रा में हो जाए तो शरीर स्थूल हो जाएगा, ये सबसे आसान है और इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, रूक्षण और स्तंभन से क्या क्या होता है। तो रूक्षण और स्तंभन में जो जो लंघन में हो रहा है, लंघन के समयक योग से जो कुछ होगा वही रूक्षण के समयक योग से भी होगा, वही स्तंभन के भी समयक योग में बोला है, और लंघन के जो अति योग में पड़ा है वो ही यहाँ पे स्तंभन और रूक्षण के अति योग में भी पढ़ेंगे हम, बस थोड़े से कुछ पॉइंट अलग है जिसकी मैं एक बार हिंदी में रीडिंग कर रही हूँ। लंघन के कृत और अकृत में जो लक्षण है, मानी कृत यानी सम्यक योग, अतिकृत माने कि अति योग, लंघन के अति योग के जो भी लक्षण है वही सभी लक्षण रूक्षण में आते हैं, ये क्लियर है। स्तंभन क्रिया के लिए बोला हुआ, स्तंभन के लिए हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्तंभन क्रिया जिस भी काम के लिए की गई थी, ब्लीडिंग रोकने के लिए की गई थी, तो वो सारी ब्लीडिंग वगैरह रुक गई होगी। वमन को रोकने के लिए क्या होगा, तो वमन रुक गया होगा, अतिसार को रोकने के लिए क्या होगा, तो अतिसार रुक गया होगा। तो जिस भी काम के लिए स्तंभन दिया गया होगा वो काम सिद्ध हो गया होगा। ये देखकर जब वो जिस भी काम के लिए हमने स्तंभन दिया है वो काम जब सिद्ध हो जाए, माने कि वॉमिटिंग के लिए दिया है तो वॉमिटिंग रुक जाए, डायरिया के लिए दिया है तो वो रुक जाए, ब्लीडिंग के लिए दिया है तो वो रुक जाए, ये देख के हमें पता चल जाता है कि स्तंभन का सम्यक योग हो गया है, ऐसा कह रहे हैं। आगे लिखा है, यदि उन रोगों का क्षय हो जाए, शरीर को बल प्राप्त हो जाए तो स्तंभन उचित रूप में हो गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब अति योग के लक्षण इन्होंने अलग दिए हैं। जो लंघन के सम्यक है, लंघन के अति है, वही रूक्षण के सम्यक और रूक्षण के अति योग के हैं। स्तंभन का इन्होंने बता दिया, सम्यक स्तंभन माने जिस भी कारण से स्तंभन दिया है वो सिद्ध हो जाएगा। स्तंभन का अति योग अब देखो बता रहे हैं, बोल रहा है कि स्तंभन के अति योग होने पे क्या होंगे, स्तंभन क्रिया यदि अधिक मात्रा में हो जाए तो शरीर में श्यावता यानी कि डलनेस, काले पड़ जाएंगे ऐसा, जकड़ाहट, मन में उद्वेग, ठीक है, मन में बेचैनी ऐसा, हनुस्तम यानी जॉलॉक, हृदय की गतियों में रुकावट, मल में रुकावट, ये सब होगा, माने सभी कुछ रुक जाएगा, ये सब आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सामान्य रूप से अयोग्य के लक्षण देखो बोल रहे हैं, लंघन, वृंघन, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन के अयोग्य के लक्षण ऐसे हैं कि जिन जिन कारणों के लिए, देखो लिखा है, उन उन लंघन आदि औषधियों से साध्य धातु की शांति न होना और उनकी वृद्धि हो जाना, माने कि जिस भी कारण के लिए मैं लंघन करवा रही हूँ पेशेंट में,
वो तो ठीक हुआ नहीं, उसका कॉम्प्लिकेशन कुछ और उत्पन्न हो गया, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये लंघन का अयोग हो गया है। ऐसे ही स्तंभन और बाकी की सारी चिकित्सा में भी सेम चीज चलेगी, ऐसा बोला है। ठीक है, अब एक बात ये आती है षड्विध चिकित्सा। तो षड्विध चिकित्सा क्या होती है ये ध्यान रखना है। ये जो 6 चिकित्सा और इसका वर्णन कहाँ आया है, इधर 22 नंबर के चैप्टर में लंघन वृंगणीय अध्याय। अब देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार ये 6 लंघन आदि सभी रोगों की उचित चिकित्सा बता दी गई है, जिनका प्रयोग मात्रा तथा काल के अनुसार किया जाए तो साध्य रोगों की चिकित्सा होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए ये सारी चीजें यूज नहीं की जा सकती, इनसे केवल साध्य रोगों की ही चिकित्सा होती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अब ये वाला जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका रेफरेंस रख के आपसे बोल देंगे ये श्लोक कहाँ दिया है, इस चैप्टर का वर्णन करो, तो आपने ये पूरा चैप्टर समझा के आना है वहां पे। ठीक है, इसकी हिंदी देखो क्या लिखा है, दोषों के संसर्ग अनेक प्रकार से होते हैं, इसलिए चिकित्सा भी मिश्रित रूप में करनी चाहिए। ठीक है, साधारण सी बात है। आगे लिखा है पर वह चिकित्सा उन 6 क्रियाओं का अतिक्रमण नहीं करनी चाहिए। चिकित्सा के अनेक भेद होते हुए भी इन 6 के अंदर ही सबका समावेश किया जाता है। जिस प्रकार वातादि दोषों के संसर्ग विकल्प से 63 या तर तम के भेद से असंख्य होते फिर भी वात पित्त। देखो ऐसा कह रहे हैं कि दोषों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इनफाइनाइट डिसऑर्डर्स बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने दोष को क्या माना है, 3 ही, वात पित्त कफ, इन्हीं का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके के रोग बना रहा है। तो उसी तरीके से चिकित्सा भी इनफाइनाइट तरीके से हो सकती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, लेकिन सारी चिकित्सा केवल 6 ही तरीके की होती है, ऐसा हमें जानना है। जैसे व्याधियां अनेक होने के बाद भी उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, मतलब व्याधियां दोषों के हिसाब से बहुत सारी हो सकती है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के दोष केवल 3 ही है। अब चाहे वो व्याधि कैसी भी हो, ऐसे ही चिकित्सा भी है, चिकित्सा भी इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन सब हमको 6 ही करनी है, ऐसा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। यहाँ तक आपने कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लो और फिर क्लास एंड करेंगे। यहाँ पे कुछ पूछना है? कुछ पूछना है आपने, कोई डाउट है इसमें, इस चैप्टर में आपको? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? ओके ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर।